जय हिंद दोस्तों। आज के टाइम में किसी को इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर जल्दी से याद नहीं होते हैं और इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर रटना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बिना क्वेश्चन आंसर को याद किए इंग्लिश में आंसर बनाकर कैसे लिख सकते हैं और पूरे नंबर अपने एग्जाम में पा सकते हैं। इसके लिए दो कंडीशंस है आपके लिए। पहला है कि आपको पाठ का सारांश आप समरी बोलते हैं, इसे याद होना चाहिए। अभी भी जो लोग नहीं समझे हैं उनके लिए कि आपको जो आपका लेसन है, लेसन की कहानी जिसे आप बोलते हैं स्टोरी, तो आपको स्टोरी याद होनी चाहिए। अगर आपको स्टोरी याद हो गई आपके लेसन की तो समझ लीजिए पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसका स्टोरी याद करना है तो पहला तो है कि आपका जो टीचर आपके पढ़ा रहे हैं क्लास में उसको आप बैठकर सुनेंगे तो आप सुनने से आपको याद हो जाएगा। दूसरा सिस्टम है, आप यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पर आप किसी भी लेसन की समरी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए सर्च करना चाहें ए लेटर टू गॉड की समरी, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा जाना है यूट्यूब पर, वहाँ पर लिखना है ए लेटर टू गॉड समरी इन हिंदी। इतना आप लिख देंगे तो आपके सामने कई सारी वीडियो जाएंगी। आप किसी भी वीडियोज को, हर वीडियो लगभग 10 मिनट की होती है, तो आप 10 मिनट की कोई भी वीडियो देख सकते हैं और वहाँ पर अगर आपने अच्छे से 10 मिनट की वीडियो देख ली तो 10 मिनट में आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। यानी जिस लेसन को आपको आंसर लिखना है, जिस लेसन का, आप 10 मिनट में उसकी समरी याद कर लेंगे। और दूसरा काम है कि आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए। टेंस मतलब टेंस तो उस तरह से 12 प्रकार के होते हैं, अगर हम देखें इसको एकदम एक्सप्लेन करें डिटेल में तो, लेकिन आपको 12 टेंस नहीं याद करने हैं। आपको क्या करना है, केवल 4 टेंस याद करना है। 4 कौन कौन से? पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और क्या करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक है, इन दोनों को याद करना है। और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट आपको याद करना है और पास्ट का कंटीन्यूअस। ये 4 टेंस अगर आपने याद कर लिए तो आपके मेजर टेंसेस हैं। इन चारों से आपका पूरा काम चल जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, मैंने पहला स्टेप क्या बताया आपको? पहला स्टेप है आपको पाठ की कहानी यानी स्टोरी याद करनी है। स्टोरी याद करने के लिए आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, वहाँ पर आप सर्च करेंगे किसी भी लेसन की, इंग्लिश हिंदी कोई भी हो, तो वहाँ पर आप इंग्लिश के किसी भी लेसन की समरी चेक कर सकते हैं, तो आपको स्टोरी याद हो जाएगी। और आप क्या करेंगे, जब इन चारों टेंसेस को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा जो लेसन है, हमारा जो क्वेश्चन आया है वो किस भाषा में, यानी कौन सा आंसर हमसे चाहता है। अगर आप समझ गए कि क्वेश्चन हमें कैसा आंसर हमसे पूछ रहा है तो आप आंसर आसानी से बनाकर लिख देंगे और पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ये तो हो गई हमारी कॉन्सेप्ट वाली बात। अब हम देखते हैं कि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है। ठीक है, ऊपर देखिए ये क्वेश्चन है क्लास 10th का, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम का। हमने लिया है हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड। ठीक है, तो इसमें पहला जो स्टेप है, देखिए इसको हम ढक देते हैं इधर आंसर को, नहीं तो आप बोलेंगे कि हमें लिखना कैसे, आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड। तो पहले तो आप इंग्लिश के छात्र हैं, इतना तो आप समझ जाएंगे कि हाउ का मतलब होता है कैसे, और वाज है तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस का है। तो हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, इसका हिंदी अगर आप सोचेंगे तो ये हो जाएगा कि लेंचो की मदद कैसे हुई। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आप देखेंगे कि यहाँ पर वाज लगा है कि इज लगा है, दोनों में क्या लगा है। तो अगर क्वेश्चन वाज से पूछ रहा है यानी कि ये पास्ट टेंस में पूछ रहा है तो आपको आंसर भी पास्ट में देना पड़ेगा। ये नहीं है तो ये हम आंसर जितना भी देंगे पास्ट टेंस में देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो यहाँ पर पूछ रहा है इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इसकी मदद कैसे हुई, व्हेन लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, जब लेंचो ने एक पत्र लिखा गॉड को, लेटर रीच द पोस्टमास्टर सेंड हिम सम मनी टू हेल्प लेंचो। ठीक है, तो क्या हुआ, वो जो पत्र है वो पोस्टमास्टर के पास पहुंचा, पोस्टमास्टर ने क्या किया, लेंचो को पैसे भेजे। दिस इज हाउ लेंचो हेल्प्ड, इस प्रकार लेंचो की मदद हुई। अब देखिएगा इसे हम देखेंगे हमने लिखा कैसे इसे। तो सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन को पढ़ना है कि ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है मदद कैसे हुई। तो सबसे पहला स्टेप हमें पता है, हमने कहानी का सारांश पढ़ा है कि लेंचो ने अपनी मदद के लिए एक लेटर लिखा था, किसको, भगवान को। तो हम पहली लाइन लिखेंगे व्हेन लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड। यहाँ पर वाज लगा है यानी कि ये टेंस किस में है, पास्ट में है, आंसर भी हम पास्ट में ही देंगे। तो व्हेन लगा देंगे लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड। हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमने टू लिखा है, आपको ये सब नहीं ध्यान देना है कि टू लिखना है कि ऑफ लिखना है कि फॉर लिखना है, इस सब पे ध्यान नहीं देना है, केवल टेंस देखना है। ये पास्ट टेंस में है तो हम इसे पास्ट में लिखेंगे। टेंस बदलेंगे तुरंत आपका नंबर कटेगा, क्लास 10th 12th दोनों के लिए बता रहे हैं। टेंस बदलते ही नंबर आपका कट जाएगा, टेंस आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या हुआ, लेटर रीच्ड, यहाँ पर दूसरी लाइन में भी आप देखेंगे पास्ट टेंस हमने यूज किया है। तीसरी लाइन देखेंगे तो सेंड को हमने सेंट लिखा है, यानी ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है। जितने भी चीज़ हमने लिखा है पास्ट टेंस में लिखा है। अब इसमें देखिए आप लोग बोलेंगे ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया और लास्ट में दिस इज हाउ लेंचो हेल्प्ड, इस प्रकार लेंचो की मदद हुई। तो इसकी
इस लास्ट लाइन को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ध्यान केवल पहली चीज रखना है कि किस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में आपको क्वेश्चन का रिप्लाई देना है। ये आपका हो गया। अब आप बोलेंगे भैया हम इसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि यहाँ पर भेजने की इंग्लिश क्या होती है, पहुँचने की इंग्लिश क्या होती है। तो क्लास 10th में और 12th में दोनों में एक क्वेश्चन आता है ट्रांसलेट इन इंग्लिश, तो वहाँ से आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। और यहाँ पर समरी अगर आप पढ़ लेंगे तो समरी से आप स्टोरी जान जाएंगे, यानी हिंदी में आपको स्टोरी पता लग गई। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन से आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगे, टूटी फूटी इंग्लिश में ही सही, जो इंग्लिश आपको आती है उसी इंग्लिश में आपको अपनी हिंदी को इसमें ट्रांसलेट कर देना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन हम देखते हैं क्लास 12th का। ये क्वेश्चन है, हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। मुकेश कौन था और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। ठीक है, इसको इन्होंने पूछा है। देखिए वाज लगा है तो पास्ट टेंस में पूछा है, तो हमें आंसर भी किस में देना है, पास्ट टेंस में देना है। ठीक है, आगे देखते हैं आंसर देखिएगा। अब देखिए अभी तक तो क्लास 10th का था, उसमें आपको शॉर्ट का आंसर 25 वर्ड में लिखना होता है, और लेकिन कितने में लिखना होता है, 25 में। लेकिन अगर आप 12th में, तो 12th क्वेश्चन है, इसमें आपको 30 से 40 लिखना होता है। तो कम से कम आप इसमें 30 वर्ड कम से कम लिखेंगे तभी आपको इसमें नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो कितना लिखना चाहिए, 30 कम से कम लिखना चाहिए, 40 आप लिख सकते हैं। तो हम पहले देखिए इसको हमें बनाकर लिखना पड़ेगा। तो मुकेश कौन था, तो ऐसे नहीं लिख देंगे कि मुकेश एक बैंगल मेकर है, चूड़ी बनाने वाला था। पहले हम लिखेंगे मुकेश गरीब था, तो मुकेश वाज का प्रयोग करना है, इज का प्रयोग नहीं करना है। अगर क्वेश्चन आपसे किस में है, क्वेश्चन आपसे पास्ट में पूछा है तो आपको पास्ट में ही लिखना है। तो मुकेश वाज ए पुअर बॉय हु बिलोंग टू ए बैंगल मेकर्स फैमिली, जो कि कहाँ से बिलोंग करता था, चूड़ी बनाने वाली फैमिली से बिलोंग करता था। आगे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही मेड बैंगल्स फॉर हिज सर्वाइवल, वह अपने जीविका के लिए चूड़ियाँ बनाता था। हिज एम्बिशन वाज टू बी ए मोटर मैकेनिक, क्या था उसका एम्बिशन, कि वो मोटर मैकेनिक बने। लेकिन ठीक है, ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है, यहाँ कर अगर हम फुल स्टॉप लगाएंगे तो ये हमारा आंसर पूरा हो गया। उसका एम्बिशन क्या था, तो हिज एम्बिशन टू बी ए मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, एम्बिशन इनका पूरा हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर गिनेंगे तो ये लगभग 20 वर्ड आ रहा है, आपको कम से कम 30 लिखना है, तो इसीलिए इसको आपको थोड़ा बढ़ा देना है, हमने बढ़ा दिया है। बट हिज पॉवर्टी वाज स्टॉपिंग हिम टू चेस हिज एम्बिशन, उसकी गरीबी जो है उसको अपने लक्ष्य को पाने से रोक रही थी। आपको क्या करना है, कम से कम 30 शब्द लिखने हैं, 30 के आसपास ये हैं, इतना आपको लिखना पड़ेगा। आप बनाकर लिख सकते हैं। एक चीज़ मेजर चीज़ क्या है आपकी, कि मेजर चीज़ आपको याद रखना है कि वाज से है कि इज से है, यानी प्रेजेंट में है या पास्ट में है। जिस टेंस में क्वेश्चन पूछेगा आपसे उसी टेंस में आपको आंसर देना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि आप लॉन्ग आंसर को बनाकर कैसे लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।